हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइज 8 फरवरी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो अधिकांशतः मेरे पास सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ भी गए हैं। देखिएगा, कुछ इसमें फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ, क्योंकि फर्स्ट जब उस टाइम करवाता हूँ तो पूरे क्वेश्चन नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट का है। जहाँ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और जो भी क्वेश्चन है 100% रियली क्वेश्चन है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट आया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कैनवेरा राजधानी है, कैनवेरा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैनवेरा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ दिया आपको, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया है, न्यूटन किसका एसआई यूनिट है। न्यूटन किसका इस एसआई यूनिट है, बल का। समझ गए, बल का। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत का सबसे ज्यादा रूल करने वाला डायनेस्टी। उत्तरी भारत का सबसे ज्यादा रूल करने वाला डायनेस्टी कौन है, मुगल। समझ गए, मुगल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सार्क के कौन सदस्य नहीं है। सार्क के कौन सदस्य नहीं, देखिए पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से सदस्य हैं, इसके बाद में बताऊंगा कि कौन सदस्य नहीं है। देखिएगा, सदस्य पहले आप समझ लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। समझ गए ना, कौन कौन से हो गए, बिल्कुल समझिएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। ये सब जो है ना सदस्य आपका हैं, ये सब सदस्य हैं। और जो ऑप्शन में दिया हुआ था, स्टूडेंट बोल रहे थे ऑप्शन में चीन जो दिया हुआ था वो सार्क का सदस्य नहीं है। एक और ऑप्शन में क्या था मुझे माइंड में भी नहीं आ रहा, वो भी सार्क का सदस्य नहीं था। समझ गए ना। तो आप देख लिए होंगे, इसका राइट आंसर चीन होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साइटोलॉजी। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन लैंड ऑन मून। समझ गए कौन थे, ये तो बहुत सिंपल है, तो जान ही रहे होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको काइस पूछ दिया क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था, मतलब ये तो लगता है मुझे देखने से अभी तक जहां तक हमें पता है, लगता है कि 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ दिया है अभी तक पंचवर्षीय योजना से। समझ, फर्स्ट डे तो पूछ ही रहा है सिर्फ। कब से शुरू हुआ था, 9 जुलाई 1951। देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर का होता है, समझ गए ना, 5 ईयर का। समझ गए कब हुआ था, 9 जुलाई 1951, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए हाँ, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर किसने विकास किया था, ये शायद क्वेश्चन नहीं आया था। बच्चों बाद में बोले थे कॉल पे कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बहुत सिंपल है, राजस्थान में आयोजित किया जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल हु बहु पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें तो एक ठोप भी मतलब क्वेश्चन इसमें आपको घुमाया नहीं, थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपको माइंड एयरफेयर नहीं किया है, बस जैसे पीछे वाले क्वेश्चन आया तो बस वैसे ही क्वेश्चन अभी डाल दिया। ये तो पीछे वक्त भी क्वेश्चन आया था, देखिएगा एनालिसिस पीछे वाले मेरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, पूरे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां देखिएगा क्वेश्चन पूरे एकदम एम सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। 1-2 घंटा का मैंने वीडियो कराया है, वो भी उसमें उस वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। समझ गए ना, वो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6।
6 कौन कौन है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, राज्यसभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय, और एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक है, और जो छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जो कि आपका 6 था। 6 मैंने बता दिया, ये पीछे ही बताया था मैं, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रश्न आपको पूछ दिया तो बहुत सिंपल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को एक गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार कब, 12 अक्टूबर 1993, जो कि देखिए आपको यहाँ पे पूछ सकता है कभी, मुख्यालय पूछेगा जो कि नई दिल्ली में है। अगर प्रथम कार्यकारी पूछेगा इसका राष्ट्रीय मानव अधिकार का, तो रंगनाथ मिश्रा जो कि प्रथम कार्यकारी थे, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कार्यकारी कौन है, तो HL दत्तू जो अभी वर्तमान में इसका कार्यकारी है, समझ गए। आते हैं नेक्स्ट, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह इसका करेक्ट आंसर होगा। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला बताना है, तो अमिताभ घोष को मिला था, समझ गए। नेक्स्ट है, देखिए हाँ एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल अभी करेक्ट क्वेश्चन मिल गया है। परम 10,000 किस कंपनी ने बनाया है, समझ गए। परम 10,000 किस कंपनी ने बनाया था, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जितना सुपर कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, वो CDAC नहीं बनवाया है। पहले दूसरा क्वेश्चन था, उस मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में भी मैंने बताया था ये चीज। देखिए वो एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आज क्वेश्चन आया है, समझ गए ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो मैंने बताया था CDAC, ठीक है ना। देखिए इसका स्थापना पूछा जा सकता है तो 1998 में, मुख्यालय पूछेगा तो पुणे भारत में। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनता है जो मैंने बता रहा हूं, और जो बताऊंगा गाइज आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे बताना है, तो ट्रिग वैली थे, इसका राइट आंसर होगा ट्रिग वैली। नेक्स्ट आते हैं, इसरो द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, भुवन पोर्टल, समझ गए ना, भुवन पोर्टल लॉन्च किया गया था, बिल्कुल समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, उस्ताद अजमद अली खान क्या बजाते थे। उस्ताद अजमद अली खान क्या बजाते थे, सरोद बजाते थे, सरोद। देखिए सरोद बजाते थे, बट इनको जो इससे प्रश्न क्यों पूछा, इससे प्रश्न यहां बनता है फ्रेंड्स मेरे भाई कि इससे प्रश्न क्यों पूछा, कभी चर्चित में रहा होगा तभी तो प्रश्न पूछा है ना। तो देखिए, जिनको भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, समझ गए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ना आप इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए मैं टिक आउट कर रहा हूं, समझ गए, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, नेशनल हैंडमूल दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल हैंडमूल दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को, समझ गए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 7 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो जान ही रहे होंगे, हुगली नदी। बहुत ज्यादा सिंपल था, मतलब कहा नहीं जा सकता है, लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं, हुगली, समझ गए, हुगली नदी। नेक्स्ट है, 2019 की रैंकिंग में किस संस्थान को प्रथम रैंकिंग दी गई। किसको दिया गया, यह पूछा गया है। IIT मद्रास, IIT मद्रास को प्रथम रैंकिंग दिया गया है 2019 में, समझ गए ना, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस दूसरे राज्य से गुजरती है। देखिए केरल से गुजरती है अक्षांश रेखा,
ठीक है ना, दूसरे और राज्य से भी गुजरती है, तो वो राज्य का यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो तमिलनाडु से भी गुजरता है, ठीक है ना, तमिलनाडु इसका भी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, रेशम किससे बनता है? रेशम किससे बनता है? रेशम कीट से बनता है। रेशम, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रेशम कीट। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में WTO के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? किसने इस्तीफा दिया है बताना है। तो रबार्टो अल्जावेदो, रबार्टो अल्जावेदो जी इस्तीफा दिए हैं। अगर मुख्यालय पूछेगा WTO का तो जिनेवा। अगर स्थापित पूछेगा 1 जनवरी 1995। अगर मैं डिटेल्स से नहीं बताऊंगा तो हीट एनालिसिस कैसे होगा, पीके सॉल्यूशन का एकदम एनालिसिस तगड़ा रहेगा, ये आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत तगड़ा एनालिसिस रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट बताना मुझे फर्ज बनता है, मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए और है, सदस्यता पूछेगा तो 164 सदस्य हैं। अगर महान निर्देशक पूछेगा तो कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना? बहुत चीज मैंने बता दिया, उसको समझ लीजिएगा, माइंड में नोट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बान्य भट्ट थे, बान्य भट्ट थे। समझ गए, बान्य भट्ट। नेक्स्ट है, E बराबर MC² किसने दिया? अरे वाह, ये तो ये भी क्वेश्चन आया था। हाँ, अरे वाह, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया यार। E बराबर MC² किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, भेल का फुल फॉर्म पूछ दिया है गाइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी सोचे भी नहीं होगा कि ये फुल फॉर्म भी पूछेगा। रेलवे है, रेलवे दिमाग को चक्रिया देगा, वो चक्रियाएगा नहीं, चक्रियाएगा उसका सोल्यूशन पीके सॉल्यूशंस करवाएगा, टेंशन मत लीजिए। समझ गए ना? तो क्या होगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। समझ गए ना? बिल्कुल, देखिए वो चक्रवाएगा ना, उसका सोल्यूशन पीके सॉल्यूशंस के पास बिल्कुल है मेरे भाई, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आते हैं गाइस। नेक्स्ट है, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने मारी थी, ठीक है, उधम सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ गए? अगर आपके पास स्टडी ग्रुप होगा तो स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को पता चले। समझ गए ना? और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।